आज की सबसे बड़ी खबर है ट्रंप के एटमी बवंडर से जुड़ी हुई, और इसी के साथ पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर का डर भी सता रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, न्यूक्लियर हथियारों की यह होड़ पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा धमाका कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ट्रंप ने 33 साल बाद आखिरकार वो बम ही फोड़ दिया जिसे दुनिया एटम बम के नाम से जानती है। इसके संकेत कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू में दिए थे, लेकिन बात सिर्फ इतनी भर होती तो शायद चर्चा नहीं होती। एटम बम की ये होड़ और रूस के तेवर ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा है विश्व युद्ध का। अमेरिका का एटमी धमाका। दुनिया पर मंडराया विनाश का साया। ट्रंप का सबसे विनाशकारी एक्शन। दुनिया के मोर्चे पर भयानक टेंशन। अमेरिका ने हिरोशिमा की याद दिलाई। दुनिया में एटमी जंग की नौबत आई। तैतीस साल बाद अमेरिका का परमाणु प्रहार। दुनिया भर में मच गया हाहाकार। एटम बम वो विनाशकारी हथियार जिसका एक धमाका दुनिया भर में महातबाही की वजह बन सकता है। परमाणु बम वो वेपन जो धरती के बड़े हिस्से में सर्वनाश ला सकता है। ऐसा बम जिसका नाम सुनते ही हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही याद आने लगती है। उस शक्तिशाली बम का अमेरिका ने एक बार फिर धमाका किया है। दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका ने एक बार फिर एटम बम का विस्फोट किया है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी विनाशकारी बम के टेस्ट को अंजाम दिया है। अमेरिका के इस एक्शन से दुनिया भर में भयानक टेंशन दिख रही है। दुनिया के मोर्चे पर एटमी जंग का डर और बढ़ने लगा है, क्योंकि एक और सुपर शक्तिमान मुल्क रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे डाली है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका का ये कदम दुनिया पर भारी पड़ने वाला है? क्या अमेरिका के एटमी टेस्ट से एटमी युद्ध की ज्वाला भड़क सकती है? क्या दुनिया भर में अब न्यूक्लियर हथियारों की होड़ मचने वाली है? इस खास पेशकश में बताएंगे कि ट्रंप के एटमी धमाके से दुनिया पर कितना बड़ा खतरा मंडरा गया है। साथ ही बात करेंगे कि क्या अमेरिका ने एटम बम फोड़कर महायुद्ध की चिंगारी को भड़का दिया है।
क्योंकि इस एटमी टेस्ट के बाद रूस के सबसे आक्रामक तेवर दिख रहे हैं, जिससे आशंका बढ़ने लगी है कि कहीं ये अमेरिका वर्सेस रूस के बीच एटमी जंग का ट्रिगर पॉइंट ना बन जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो दुनिया में महाविनाश तय है। तैतीस साल के बाद अमेरिका ने यह एटमी टेस्ट किया है। उससे भी डरावनी बात यह है कि 80 साल पहले जापान के हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया गया था, उससे यह बम 24% ज्यादा ताकतवर है। 24%। अमेरिका के इस परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया में जबरदस्त जंगी तनाव बढ़ गया है। क्या है यह जंगी तनाव, इससे जुड़ी हर एक खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि किस देश के पास आखिरकार कितने एटम बम हैं। भले ही अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, लेकिन एटमी पावर के मामले में रूस बेताज बादशाह है। रूस के पास सबसे ज्यादा 55,580 एटम बम है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, उसके पास 5,044 एटम बम है, जबकि रूस के दोस्त चीन के पास 500 एटम बम है। वही नाटो मेंबर फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 एटम बम है। भारत भी एटमी ताकत है, भारत के पास 172 एटम बम है। वही भारत के दुश्मन पाकिस्तान के पास भी 170 एटम बम है। इस लिस्ट में इजराइल भी आता है, उसके पास 90 एटम बम है। तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके जखीरे में 50 एटम बम है। सोचिए, महाविनाश के इन हथियारों के बीच अगर जंगी होड़ मच गई तो दुनिया का क्या होगा। क्या ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर का सायरन बजा दिया है? क्या अमेरिका ने महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट दबा दिया है? क्या ट्रंप ने एटमी युद्ध का ऐलान कर दिया है? क्या अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर का खाका खींच दिया है? अमेरिका, जिसे दुनिया का सुपर पावर मुल्क माना जाता है, जिसके तरकश में विनाशकारी हथियारों की कोई कमी नहीं है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अपने दुश्मन की धरती को परमाणु बम से दहला चुका है, जो अमेरिका 80 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम का धमाका कर चुका है, उसी शक्तिशाली देश अमेरिका ने एक बार फिर एटमी टेस्ट किया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने सीक्रेट तरीके से एटमी टेस्ट को अंजाम दिया है। अमेरिका ने यह परमाणु परीक्षण अपनी उसी नेवादा साइट पर किया है जो उसका प्रमुख केंद्र है। अमेरिका ने चुपचाप B6112 परमाणु बम का परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया है। ऐसी चर्चा है कि अमेरिका ने यह टेस्ट अगस्त महीने में ही पूरा कर लिया था, लेकिन इसकी भनक अब दुनिया को लगी है। अमेरिका ही वो देश था जिसने सबसे पहले विश्व में परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल किया था, एक ऐसे देश के अगेंस्ट जिसके पास परमाणु अस्त्र नहीं था, नॉन न्यूक्लियर स्टेट था, जापान के अगेंस्ट, और भयंकर तबाही मचाई थी। आज अब अमेरिका ने अगस्त में जो टेस्ट किया है, इससे एक बार फिर से एक न्यूक्लियर रेस की शुरुआत हो जाएगी, एक होड़ शुरू हो जाएगी, और जो दुनिया के लिए, विश्व के लिए बहुत खतरे की बात है। अमेरिका ने इस एटमी टेस्ट को अपने सबसे खतरनाक जंगी विमान F-35 से अंजाम दिया।
F-35 फाइटर जेट से बिना वॉरहेड के बम गिराकर बड़ा धमाका किया। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन शैडो ड्रॉप कोड नेम दिया। जिस बम का टेस्ट किया गया है उस B-6112 बम को एडवांस बनाया गया। उसकी सेवा अवधि को 20 साल बढ़ाया गया। इसी के बाद इस बम का टेस्ट करने का फैसला लिया गया। अमेरिका के परमाणु टेस्ट को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये एटम बम हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 24% ज्यादा शक्तिशाली है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एटमी जंग की शुरुआत हुई तो अमेरिका का ये एटमी हथियार कितना विनाश ला सकता है। जो B-6112 की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में बेहद घातक हथियार है। ये न्यूक्लियर नहीं, ये थर्मोन्यूक्लियर वेपन है। थर्मोन्यूक्लियर क्या होता है कि ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब है जो एटम बॉम्ब से कई गुना अधिक खतरनाक होता है, अधिक क्षमता वाला होता है। तो ये इस कारण से और भी अधिक एक भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। ये हथियार में इसको ड्रॉप करने में इन्होंने F-35 का इस्तेमाल किया है। तो ये एक तरह से मैं कहूंगा मार्केटिंग स्टंट भी है। 33 साल बाद अमेरिका ने यह एटमी टेस्ट किया है। अमेरिका ने आखिरी बार परमाणु परीक्षण साल 1992 में किया था, जब शीत युद्ध के अंत की घोषणा की गई थी। लेकिन इस बार यह परमाणु परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया है जब यूरोप के मोर्चे पर जंग छिड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से युद्ध चल रहा है, जिसके चलते अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका का एक कदम दुनिया पर बड़े संकट का सायरन बजा रहा है, क्योंकि इसके बाद एटमी ताकतों के बीच न्यूक्लियर हथियारों की होड़ नजर आ सकती है, जो भविष्य में दुनिया को एटमी युद्ध की तरफ धकेल सकती है। इसकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए। अगर यूरोप के देशों ने रशिया के ऊपर डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट या लॉन्ग रेंज मिसाइल द्वारा हमला किया और सारे लोग एकजुट होकर रशिया पे अगर हमला बोलते हैं तो रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि न्यूक्लियर वेपन का उसे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कहीं अमेरिका ने गलती से इस न्यूक्लियर वेपन की तैनाती यूक्रेन में या यूक्रेन के सहयोग में आते हुए रशिया के खिलाफ कर दी तो यह विश्व तबाही की तरफ जाएगा। 33 साल बाद अमेरिका के एटमी टेस्ट ने हर किसी की धड़कन बढ़ा दी है। चर्चा शुरू हो गई है कि इस परमाणु परीक्षण के जरिए अमेरिका क्या संदेश दे रहा है। क्या यह सिर्फ अपनी धमक बनाए रखने के लिए ट्रंप ने एटम बम का टेस्ट किया है, या फिर अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बजाने की तैयारी कर रहा है और यह एटमी धमाका सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। क्या दुनिया किसी बड़ी जंग की तरफ आगे बढ़ रही है? क्या भविष्य के युद्ध का नेतृत्व अमेरिका करेगा? क्या अमेरिका का यह कदम दुनिया को एटमी युद्ध की तरफ झोंकेगा? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वक्त से अमेरिका अपने बारूदी खजाने में एक के बाद एक हथियार जमा कर रहा है, जिनका इस्तेमाल बड़ी ताकतों के खिलाफ करना पड़ सकता है। ये ताकतें कौन है? ये ताकत है चीन और रूस। अमेरिका ने एक नई मिसाइल बनाई है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है। जाहिर है आपके मन में भी ये कौतूहल जागा होगा कि यह कौन सी मिसाइल है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शुमार किया जा रहा है। दरअसल इस मिसाइल का नाम है सेंटिनल। यह अमेरिका की नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल को तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। टारगेट को सटीकता से भेदना इसकी सबसे बड़ी खूबी है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल पर अमेरिका को इतना भरोसा है कि वो इसे मिनटमैन 3 मिसाइल को रिप्लेस करने का प्लान बना रहा है।
अमेरिका का सबसे खतरनाक बारूदी शिकारी। दुश्मन पर हमला करेगा विनाशकारी। ट्रंप के तरकश का घातक जंगबाज। रूस चीन के मंसूबों को कर देगा बर्बाद। सुपर पावर का सबसे शक्तिशाली सिकंदर। दुश्मन के खिलाफ हथियार गेम चेंजर। सुपर पावर का यह सर्वशक्तिमान वेपन है LGM-35 सेंटिनल मिसाइल, जिसकी हुंकार सुनकर दुश्मन खेमे में हड़कंप मचा है, जिसके यलगार से अमेरिका के दुश्मनों की नींद उड़ गई है। एक ऐसा बारूदी सूरमा है जिसके प्रहार से ताकतवर दुश्मन भी बिल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता। दुनिया के मोर्चे पर जिस तरह से जंगी तनाव बढ़ रहा है, रूस और चीन जैसी बड़ी शक्तियां अमेरिका के सुपर पावर वाले तमगे को चुनौती दे रही है। उसी के मद्देनजर अब अमेरिका ने अपने हथियारों में ऐसा बारूद भरना शुरू कर दिया है जिनसे टकराने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। इसी प्लान के तहत अमेरिका सबसे खतरनाक मिसाइल सेंटिनल को अपनी सेना की ताकत का हथियार बनाने में जुटा है। अमेरिका ने LGM-35 सेंटिनल मिसाइल का टेस्ट पूरा कर लिया है। LGM-35 सेंटिनल अगली पीढ़ी की अत्याधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल अमेरिका की मौजूदा विनाशक मिसाइल मिनटमैन 3 से ज्यादा बेहतर और नई तकनीक पर आधारित है। इसलिए अमेरिका का प्लान है मिनटमैन 3 मिसाइलों को इस नई मिसाइल से रिप्लेस करना, ताकि दुश्मन को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सके। अमेरिका के पास 530 मिनटमैन 3 मिसाइलें हैं, जिनकी जगह सेंटिनल मिसाइल ले सकती है, और माना जा रहा है कि साल 2030 तक इस मिशन को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिका ने 1970 के दशक में बनाई थी और इसका पिछले 50 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कुछ चीजों को थोड़ा अपडेट किया गया है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा वही पुराना है। हालांकि अब भी ये मिसाइलें दुश्मनों के लिए साक्षात काल हैं। मिनटमैन 3 मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। ये ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रोकना काफी मुश्किल है। इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक होने का दावा अमेरिका कर रहा है। ये मिसाइल 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 3 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल एक साथ तीनों जगहों पर परमाणु हमला कर सकती है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने जो नई परमाणु मिसाइल सेंटिनल रेडी की है, वो मिनटमैन 3 से ज्यादा विनाशक है। ऐसे में जब ये मिसाइल अमेरिका के बारूदी जखीरे में शामिल हो जाएगी, तो दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, उसका खात्मा तय है।
दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए अमेरिका लगातार अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। अमेरिका का सबसे ज्यादा फोकस अपनी मिसाइलों को विनाशक बनाने पर है। अमेरिकी सेना की ताकत मानी जाने वाली AGM-158 मिसाइल लंबे समय से दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाल रही है, लेकिन अब ट्रंप ने इस मिसाइल को और खतरनाक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका नई क्रूज मिसाइल AGM-158 XR बना रहा है, जिसमें XR का मतलब एक्सट्रीम रेंज है। ये मिसाइलें 1600 किलोमीटर तक की दूरी तक वार करने की क्षमता रखती है और इसे हवा, जमीन और समुद्र में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्टिल्थ तकनीक से लैस है, जिससे इसका रडार से पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। इन्हीं खूबियों के कारण इस मिसाइल को रूस और चीन के खिलाफ गेम चेंजर हथियार माना जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।